क्यों कर रही हो ये सब कुछ? मैंने क्या किया? इनाया, तुम अच्छी तरह से जानती हो मैंने कल ईशल को क्या कहा था, तो फिर ये मेहंदी किस खुशी में लगवा कर आई हो? अपनी शादी की खुशी में। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं अच्छी तरह से समझ रही हूं कि तुम क्या चाह रही हो। तुम मुझे ईशल के सामने नीचा दिखाना चाहती हो। जब सब कुछ जानती हैं तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? इतनी समझदार है माशाल्लाह से, तो ये भी पता होना चाहिए कब किसके सामने क्या कहना है, और कौन सी कही बात आपको नीचा दिखाने पर मजबूर की जा सकती है और कौन सी नहीं। ओह, तो अब मुझे अपनी बहन के सामने भी बात करते हुए संभल कर रहना है, ताकि वो मेरी कही हुई बातों को दूसरों के सामने मुझे जलील करने के लिए इस्तेमाल ना करे। ये जलील किया किधर है? बहुत गलत कर रही हो मेरे साथ और अपने साथ। और ये बात तो आप मान लें, मुझे इस घर में लाके आपने अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर ली है, और आपकी तरफ से मिला बर्बादी का तोहफा। उसके रिटर्न में मैं भी तो कुछ दूंगी आपको। इनाया, तुम्हारा ये गुस्सा कैसे खत्म होगा? गुस्सा किस चीज का? गलती थोड़ी की आपने जो मैं गुस्सा होंगी। गुनाह किया भी, और गुनाह की तो सजा होती है जो कि आपको मिल रही है और मिलती रहेगी। तुम दोगी मुझे सजा। इनाया, बहुत प्यार से समझा रही, आखिरी बार। इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। और ये जो यूनिवर्सिटी वाला खेल दोबारा शुरू कर रही हो ना तुम, इसको खत्म करो, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये तो मेरे शौहर का फैसला है। अगर आपको या इस घर में किसी को भी तकलीफ है ना इस फैसले से, प्लीज जाके मेरे शौहर से बात करें। तो तुम बात नहीं सुनोगी? सुनूंगी ना, एक शर्त पे। बोलो, क्या शर्त है? इस घर में रहने वाला हर शख्स वफादार है, सिवाय आपके आप ही। और अगर आप चाहती हैं कि इसका यकीन किसी को ना हो, तो छोड़ दें वो तख्त व ताज जिसकी लालच में आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। और मेरे हवाले करते, वरना तख्त के उलटने का इंतजार करें आप। बहुत फनी बातें करती हो। ये ऑफर इस कमरे से बाहर जाने तक की है। इसके बाद तो ना मैं आपकी सुनने वाली हूं ना किसी और की। इनाया, अब तुम मेरी बारी का इंतजार करना। इन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। ईशल, ये शर्ट्स कल के लिए ठीक रहेंगी? ईशल, ईशल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आशिर, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इनाया और भाभी के बीच में कुछ चल रहा है। क्या मतलब? क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता, कोई लड़ाई, कुछ झगड़ा, कुछ है। मैं तुम्हें बता रही हूँ।
अच्छा, तुम्हें क्यों लगा ऐसे? मैंने कल इनाया से पूछा था कि उसने शादी पे मेहंदी क्यों नहीं लगवाई, तो भाभी ने मुझे कहा कि इनाया को मेहंदी से एलर्जी है। आज इनाया जाके रूहान के साथ मेहंदी लगवा के आ गई। ऐसा कुछ नहीं है, तुमने गलत सुना होगा। वैसे भी जल्दी में शादी हुई थी तो टाइम नहीं मिला होगा उसको मेहंदी लगवाने का। नहीं आशा, आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग रॉन्ग। ईशर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू जस्ट ओवर थिंकिंग, आई एम टेलिंग यू। अच्छा, 1 मिनट रुको। ये देखो, ये भाई की शादी की पिक्चर है। देखो, इनाया ने मेहंदी लगाई हुई है। ईशल, तुम रिलैक्स करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर उन दोनों के बीच में कुछ है भी ना, यू शुड नॉट इंटरफेयर। समझ रही हो? समझ रही हो? गुड। चलो पैकिंग कर लें। तुम लेने दो, मैं कर लूंगी, छोड़ दो। चलो ठीक है। क्या बात है ना, बताओ मुझे। किसी ने कुछ कहा है तुमसे? भाभी ने कुछ कहा है? रोहन, तुम मेरा एडमिशन कैंसिल करवा दो। ऐसे कैसे कैंसिल करवा दूं? ना, जब किसी को कोई एतराज नहीं है तो फिर तुम क्यों इनकार कर रही हो? मैं जब से कह रही हूँ ना, तो बस मेरी बात सुन लो। नहीं, जब तक तुम मुझे वजह नहीं बताओगी कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मैं नहीं करूंगा कैंसिल। आप ही नहीं चाहती कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊं, और इन द एंड तो वही होगा ना जो वो चाहेंगी। तो मैं वो ख्वाब भी क्यों देखूं जो पूरे हो ही नहीं सकते। नाया, यहाँ बैठो, बैठो। तुमसे तुम्हारे ख्वाब पूरे करने का वादा मैंने किया था, फिर ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? देखो, जहां तक भाभी का सवाल है तो मैं उनसे बात कर लूंगा, उनकी फिक्र मत करो तुम। वो नहीं मानेंगी रोहन, मुझे पता है ना। नाया, मान जाएंगी। और ना मानी तो मेरी खुशियों की खातिर उनके खिलाफ जाके फैसला ले सकते हो। मुझे पता है तुम ये कर ही नहीं सकते। तो रोहन, मुझसे वो वादे मत करो जो तुम पूरे कर ना सको। इनाया, मेरी बात तो सुनो। इनाया,